हे गाइस, मैं अनिरुद्ध गोस्वामी आपका चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2 यानी सूरदास के पद को डिस्कस करूंगा। तो चलिए इसके चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं 2-4 बातें आपको बता दूं। तो सूरदास का जन्म जो है 1478 में हुआ था। ये भी क्या एक तरह का अनुमानित है। दूसरा आपको याद क्या रखना है इसमें कि इन्होंने दीक्षा किनसे लिया था, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से इन्होंने दीक्षा लिया था। अब आपको ये माना जाता है कि सूरदास क्या मध्यकाल के कवि हैं। श्री कृष्ण ने उनकी लीलाओं को उन्होंने क्या किया है, अपने काव्य में वर्णन किया है। ये भी माना जाता है कि सूरदास क्या है, ब्रज भाषा के एक महान कवि है। यद्यपि ये भी कहें हम, तो ये ब्रज के प्रारंभिक कवियों में से भी एक है। यहाँ आपको बात क्या याद रखना है कि सूरदास हिंदी मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति सखा के अनंत कवि हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने दोनों इनका पद जो है वह कृष्ण की बचपन के दृश्यों को उन्होंने बताया है। ठीक है। और वे वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में भी अष्टचाप के उत्कृष्ट कवियों में से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। यानी वल्लभाचार्य ने जो है अष्टचाप की रचना की है, तो उन्हीं में से एक प्रमुख कवियों के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता के बारे में बात करें तो यह जन्म से अंधे थे। दोनों आंखें भी इनके पास नहीं थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है। इनकी प्रमुख कीर्ति आपको यह याद रखना है कि सुर इनका दोनों पद जो है यहाँ पर लिया गया है। ये दोनों पद आपको लिया गया है, सुर सागर से लिया गया है। इसके अलावा आपको क्या याद रखनी है, इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि सूर्य के काव्य के 3 प्रमुख प्रधान विषय हैं कि विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। इनके काव्य की 3 प्रमुख विशेषता यही है, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार, जिसमें हम वात्सल्य और विनय भक्ति के बारे में इसमें पढ़ेंगे। दूसरा आपको याद क्या रखना है कि यह दोनों पद कहाँ से लिया गया है, तो सूर सागर से संकलित है। इसके अलावा आपको यह याद रखना है क्या कि प्रथम पद में उन्होंने क्या बताया है। जैसे कि जब अब मैं आपको ये पद पढ़ाऊंगा प्रथम, तो इसमें आपको किन बातों को ध्यान में रखा जा रहा है, वो आपको यहाँ दिया गया है कि प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण की भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। एवं द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर वह कैसे भोजन कर रहे हैं, कैसे वे भोजन के कुछ भाग को जो है जमीन पर गिरा रहे हैं, और यह दृश्य को जो है वहां पर खड़े नंद की पत्नी और बाकी लोग देख रहे हैं। तो ये दृश्य के बारे में बताया जा रहा है। तो होप यू गाइस, ये आपको जो है ये काव्य का थीम समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसके पद की तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रथम पद में जो है बाल कृष्ण को जो है बड़े ही प्रेम पूर्वक उठाया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जागिए ब्रज कुंवर, कमल कुसुम खिले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भुले। जागिए हे ब्रज के राजकुंवर, यानी श्री कृष्ण भगवान को जगाया जा रहा है कि जागिए हे ब्रज कुंवर, कमल कुसुम खिले यानी पुष्प भी खिल चुका है, कुमुद वृंद संकुचित भयो भृंग लता भूले यानी पुष्प खिल गया है, कमल के फूल भी क्या हो गए, संकुचित हो गए यानी मुरझा गए हैं। लताओं पर जो है यानी पुष्प के लताओं पर भौरे भी क्या है, मंडराने लगे हैं। तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बन राई, यानी सुबह में आपने सुना होगा कि जब आप सोकर उठते हैं तो तमचुर का मतलब होता है मुर्गा, क्या होता है, कुकरू की आवाज देने लगता है। ठीक है। और जो है आप ये भी देखते होंगे कि अगर आपका घर जो है किसी वृक्ष के आसपास होगा तो वहां पर जो भी वहां पर क्या रहता है, पशु मतलब पक्षी मतलब जो भी हो, वो वहां से आपका आवाज भी सुनाई देता होगा, यानी कोयल की आवाज सुनाई देता होगा। आसपास के जो भी जीव जंतु है उसका भी आवाज सुनाई देता होगा। बेसिकली आपको यहाँ पर सबसे अच्छा आवाज किसका लगता होगा, कोयल का आवाज सुनाई देता होगा, गौरैया पक्षी की आवाज सुनाई देता होगा। ठीक है। रामवती गो खरिकनी में बच रही धाई, यानी यानी गौएं भी क्या है, गौशाला में रंभा रही हैं, यानी वो भी क्या रही है, बोल रही है, बच रही तथाई। क्यों, वो भी अपने जो है बछड़े के इंतजार में वो भी क्या रही है, रंभा रही है, यानी आवाज निकाल रही है, उनको पुकार रही है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, यानी सुबह होने के संकेत के रूप में यह भी बताया गया है कि सुबह होने की वजह से चंद्रमा का प्रकाश क्या हो गया, मलिन हो गया है, यानी वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। गावत नर नारी, एवं सभी नर नारी यहाँ जो भी है वह सभी क्या कर रहे हैं, यह बता रहे हैं और गाना गा रहे हैं
कि हे बजराज कुंवर अब तो जगिए, क्योंकि ये सभी क्रियाएं क्या हो रही है, यह सभी क्रियाएं यहाँ पर संपन्न हो रही है, क्योंकि गाय भी जो है रंभा रही हैं, मुर्गे भी बोल रहे हैं, कमल के पुष्प भी क्या हो गया, संकुचित हो गया है, पुष्प पर जो है भंवरे मंडराने लगे हैं। और यहाँ पर देखिए, सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी, तो हे श्याम उठ जाइए, हे हाथ में जो है हाथ में जो है कमल के पुष्प को धारण करने वाले अंबुज करधारी, अब तो उठ जाइए, क्योंकि ये तमाम घटनाएं क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। आपने देखा होगा भगवान विष्णु के हाथ में क्या है, कमल के पुष्प रहता है और एक हाथ में गदा रहता है। तो ये तमाम चीजों को बताया जा रहा है कि अब तो उठ जाइए, क्योंकि ये तमाम चीजें संपादित हो रही हैं। दूसरा पद में यह बताया जा रहा है क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद में जो है दुलार भरे कोमल स्वर में सोए श्री कृष्ण को उठाया जा रहा है, वहीं दूसरे पद में जो है प्रेम और भक्ति की मर्म स्पर्शी अंतरधारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें क्या कर रहे हैं, कृष्ण अपने पिता नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो चलिए उस घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। तो दूसरे पद में यह बताया जा रहा है कि इसमें जो है श्री कृष्ण भगवान अपने पिता नंद की गोद में बैठ रहे हैं और ये तमाम चीजें कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जीवत श्यामानंद की कन्या, जिस प्रकार यानी बाल श्याम अर्थात श्री कृष्ण भगवान जो है नंद की गोद में बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, कछु खा, और उनके सामने जो है भोजन की तमाम चीजें व्यंजन मौजूद है, और यहाँ कर क्या रहे हैं कि कछु खात कछु धरनी गिरावत, भोजन की कुछ पात्र को वे खा रहे हैं एवं कुछ पात्र को यानी कुछ जो है वहां कुछ भाग को क्या कर रहे हैं, धरती पर भी गिरा रहे हैं। छवि निरखत नंद रनिया, वहां पर जो है नंद की रनिया अर्थात माँ यशोदा इन सभी चीजों को देख रही है, आंखों से निहार रही है। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अगनिया, उनके पास जो है बड़ी बने बेसन के बड़ी बने हुए हैं, बहुत तरह के व्यंजन बने हुए हैं, और ये सभी व्यंजन जो है श्री कृष्ण भगवान के सामने रखे हुए हैं। जारत खात लेत अपने कर, और यह क्या जारत खात लेत अपने कर, यानी क्या कर रहे हैं, वे उनके सामने तो तमाम तरह की व्यंजन रखी हुई है, इसमें श्री कृष्ण भगवान यह कर रहे हैं कि अपने ही हाथ से उन तमाम चीजों को खाने की कोशिश कर रहे हैं। रुचि माना दधी धुनिया, उन तमाम चीजों में जैसे कि आपको पता होगा कि उनके सामने जो है बेसन की बड़ी रखा हुआ है, दही से बना हुआ चीज रखा हुआ है, पूरियाँ, ये सभी चीज रखी हुई हैं, सब्जी सभी चीज रखी हुई हैं, लेकिन ये सभी चीजों को वे स्वयं अपने हाथों से खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों में रखने के बावजूद आपको ये पता होगा कि श्री कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय चीज क्या है, तो वे जो है माखन खाते हैं। तो रुचि माना दधी दुनिया, यानी वह जो इन तमाम चीजों में जो है वे दधी से बना हुआ माखन को अधिक अधिक क्या कर रहे हैं, चाव से खा रहे हैं। आप मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि नहीं, और उस दही में जो है मिश्रित यानी मिश्री को मिलाकर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, एवं खाते समय क्या कर रहे हैं, वहां के आसपास के लोगों को देख रहे हैं। ठीक है। आपुन खात नंद मुख नावत, ये इसके अलावा ये भी कर रहे हैं क्या कि कुछ खा अपने मुंह में खा रहे हैं, कुछ अपने मुख में खा रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, अपने पिता नंद के मुख में भी खिला रहे हैं। सो छवि कहत बनिया, और यह सभी दृश्यों को वहां के आसपास के लोग देख रहे हैं, और सभी क्या करें, इस चीज के जो है बड़ी प्यार से इस दृश्य को देख रहे हैं और इस छवि को अपने मन में क्या कर रहे हैं, बसा रहे हैं। और क्या है कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं त्यू भुनिया, और यह दृश्य इतना अप्रतिम है, अद्वितीय है, जिसका बखान सूरदास जी कर रहे हैं। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं त्यू भुनिया, और सूरदास जी यह उम्मीद करते हैं कि जो मैंने दृश्य का वर्णन किया है वो तीनों लोकों में ऐसा दृश्य मुझे कहीं नहीं दिख सकता है, और यह दृश्य को देखने से जो मुझे अनुभूति हो रही है वो तीनों लोकों के सुखों से क्या है, बढ़कर है मेरे लिए। भोजन करी नंद अचमन लीन हम मांगत सूरज उठनिया, भोजन करने के उपरांत जब नंद बाबा भोजन करने के उपरांत जब नंद बाबा हाथ हाथ जो अपने धोने के लिए उठ रहे हैं, तब तुलसीदास जी की यह इच्छा होती है, सॉरी तुलसीदास नहीं, सूरदास की यह इच्छा होती है कि वह उस बचे हुए भोजन के कुछ पात्र को वो बस मिल जाए, तो इस सुख के सामने वह तीनों लोगों के सुख को भी जो है तुच्छ मानते हैं। तो यहाँ पर जो है यही कह रहे हैं कि जब जो है
नंद बाबा भोजन करने के उपरांत अपने हाथ को धोने के लिए उठते हैं, तो सूरदास की यह इच्छा होती है कि उस भोजन के कुछ पात्र को जो है मुझे मिल जाए, ताकि मैं भी क्या कर सकूँ, उसको जो है उसके कुछ पात्र मुझे भी मिल जाए तो मैं भी जो है अपने आप को सौभाग्यवान समझूँगा। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें आपको इतना ही चीज़ पढ़ना है और मैंने ऑब्जेक्टिव भी लगभग आपको करा ही दिया इस चैप्टर का। इसके अलावे जो एक्स्ट्रा बनता है वो मैं आपको करा दूँगा। बाकी इतना चीज़ आपको जो है स्टार्टिंग के पॉइंट को लेकर के इतना चीज़ आपको याद रखना है, जो कि आपको इस चीज़ को समझने में मदद मिलेगा। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी इस चैनल पर नया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ इसका नोटिफ़िकेशन आपके फ़ोन पर आ जाए।